नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था संधि प्रकरण चल रहा था। संधि प्रकरण में हमने 4 संधियां पढ़ ली थी जो स्वर संधि के भेद होते हैं, और आज उसी का जो भेद है वो पढ़ने जा रहे हैं हम। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये अयादि स्वर संधि क्या है? ये स्वर संधि का ही एक भेद है, इसलिए इसमें भी हम क्या लगाते हैं? स्वर लगाते हैं। तो अयादि स्वर संधि आज हम पढ़ेंगे। अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसके बारे में, ये 5वीं नंबर की संधि है, 4 पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अयादि संधि कहते किसे हैं। देखिए सीधी सी मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को हम डेफिनेशन में डालेंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए? अगर आपके ए दीर्घ ए यानी कि बड़ा ए जिसे कहते हैं, ओ और आओ आता है, ठीक है, ये आपके कहाँ आएंगे? चारों के चारों शब्द प्लस से पहले, और बाद में इनके अगर आपके असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब है कि कोई भी स्वर आ सकता है, इनको छोड़कर आते हैं तो हम इसकी सीध में प्लस ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन चारों के स्थान पर हम क्या क्या करेंगे? यहाँ पर हम ए करेंगे, यहाँ पर हम आए करेंगे, यहाँ पर हम है जो ओ करेंगे, और यहाँ पर है जो हम अव करेंगे, और यहाँ पर है जो हम आ व करेंगे। ये हम आदेश कर देंगे, मतलब ये वर्ण उनके स्थान पर हो जाएंगे। क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना है। हमारे पास अयादि संधि है, अयादि संधि का नाम आते हैं हमारे पास माइंड में आ जाना चाहिए कि आगे 1 2 3 4 वर्ण आएंगे, चारों वर्ण आएंगे। इन चारों के बाद में इनके अलावा कोई भी स्वर आ सकता है, इन चारों के अलावा कोई भी असमान स्वर आ सकता है। अगर यह आ जाते हैं तो हम ए के स्थान पर आए करेंगे, ए के स्थान पर आए करेंगे, ओ के स्थान पर आओ करेंगे, और ओ के स्थान पर आओ करेंगे। लेकिन क्या इनके जो समान असमान स्वर है इनमें भी कोई परिवर्तन होगा या केवल इन्हीं के स्थान पर होगा? इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन ये यथावत रहेंगे। कैसे रहेंगे? यथावत रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर यहाँ पर ई आ गया तो वो ई ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वो ई इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर जुड़ करके उसको बड़ा, मतलब वो उसको स्वर सहित कर लेगा। देखिए आपको आए क्या दिख रहा है? स्वर रहित दिख रहा है। आय में ये स्वर रहित है, ये भी स्वर रहता है, ये स्वर, मतलब इनमें क्या नहीं है? स्वर नहीं है पीछे वाले में। तो यहाँ जो स्वर आएगा वो इन पीछे वाले जो व्यंजन है उनमें मिलकर के उसको पूरा कर देगा, ठीक है। तो परिभाषा क्या कहती है? जब ए आए ओ आओ, ठीक है। परिभाषा क्या कह रही है? जब, देखो परिभाषा बता रहा हूँ मैं आपको, अब इसी के आधार पर परिभाषा क्या कह रही है, ठीक है। परिभाषा कह रही है कि जब ए आई ओ औ के पश्चात मतलब बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या करेंगे? आता है तो ए के स्थान पर आए, ओ के दीर्घ ए जो बड़ा है, बड़ा ए यानी कि उसके स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव, और बड़ा ओ जो आ रहा है, बड़ा ओ, उसके स्थान पर आव आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? आओ। बात क्लियर हो गई कि यहाँ तक? क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब भी हमारे पास संधि शब्द आएगा या संधि विच्छेद शब्द आएगा तो संधि विच्छेद शब्द में
पहले यानी कि संधि विच्छेद शब्द का मतलब आप जानते ही हैं कि पूर्व पद होगा एक और एक उत्तर पद होगा। यानी कि यहाँ पर है जो हमारे ए आई ओ और औ आ सकता है, पीछे यहाँ पर असमान स्वर, यहाँ पर असमान स्वर आ सकता है। तो हम इसके स्थान पे तो कुछ नहीं करेंगे, यथावत लिखा है मैंने, मतलब यथावत रहेंगे। और इनके स्थान पर है जो एक ए आता है तो ए करेंगे, बड़ा ए आता तो आए करेंगे, ओ आता तो औ करेंगे, और बड़ा ओ आता तो आव आदेश करेंगे। यहाँ तक परिभाषा समझ में आ गई। अब देखो उदाहरणों से समझते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उदाहरण करते हैं। फिर यहाँ तक समझ में आ गई है परिभाषा तो आप थंब करिए कि हमें नियम पता चल गया है। ये इसका नियम है, ये इसकी परिभाषा है। नियम कहता है कि ए आई ओ औ के पश्चात कोई भी स्वर आता है तो क्रमशः हम आप अगर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए आई ओ औ के पश्चात कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है तो क्रमशः यानी क्रम से आए, आई, औ और आओ। क्रमशः का मतलब क्रम से, पहले के स्थान में पहला, दूसरे के स्थान में दूसरा, तीसरे के स्थान में तीसरा, चौथे के स्थान में चौथा आदेश करते हैं। सीधी भाषा ये भी है, ठीक है। तो आप इसके शॉट ले लिए। अब चलेंगे हम उदाहरणों पे। उदाहरण इंपॉर्टेंट है। नियम आपको बता दिया, ए आई के बाद ए आई ओ औ, ये 4 स्वर हैं। इन चारों स्वरों के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाता है, कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो हम क्या कर देंगे, क्रमशः ए आई औ आओ आदेश कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। उदाहरण करें। उदाहरण देखिए, अगर आपके पास चे प्लस अन है, एक उदाहरण दिया मैंने, चे प्लस अन दिख रहा है आपको। यहाँ पर क्या आया है, चे के अंदर से मैंने क्या किया, ए निकाला। आपको पता है एक मात्रा वाला होता है वो ये होता है, 2 मात्रा वाला होता है वो कौन सा होता है, ये होता है। तो हमें एक मात्रा दिख रही है, मतलब छोटा ए हुआ है, प्लस अन पीछे है। बात कर रही थी कि पहले पद में हमारे पास ए और बाद वाले में क्या होना चाहिए, अन, यानी कोई भी असमान स्वर। यहाँ क्या असमान है, क्या ए के अलावा कोई भी है, तो हम इसके स्थान पर तो क्या कर देंगे, आए कर देंगे। क्या कर देंगे, आए कर देंगे। और इसके स्थान पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यथावत रहेगा। मतलब यथावत का मतलब है अन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और इधर करा, और इधर च था, इधर आए कर दिया। देखो च में ए, जो च के अंदर ए जुड़ते पूरा हो गया, क्या पूरा हो गया, ठीक है। ये के अंदर क्या जुड़ गया, ए जुड़ गया, तो ये भी पूरा हो गया, ठीक है। और बचा न, चयन शब्द बना हमारे पास, चयन शब्द बना, क्योंकि चे प्लस अन था तो यहाँ पर क्या आया, च में से ए निकाल दिया, अन हुआ। च के अब ए के स्थान पे आए हो गया, लेकिन च हलत था, लेकिन ए का ए मिलते ही तो च पूरा हो गया। और ये के अंदर ये ए मिलते ही पूरा हो गया, ये भी। और न ऐसा का ऐसा था, चयन। अब आपसे पूछा जाए कि हम पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पर तो आपको देखना ही पड़ेगा कि पूर्व पद और उत्तर पद में क्या क्या है। यहाँ पर देखें तो देखो ये शब्द आ रहा है, तो ये शब्द में से देखिए आप कि ऐसा कोई वर्ड है कि जो इसमें मिला हुआ। तो देखो ये को अगर मैं हलन करता हूँ तो अन निकलता है, और इससे पहले क्या है, च को भी हलन करता हूँ तो क्या निकलता है, ए निकलता है। तो इसको जोड़ते क्या हो गया, अये हो गया। हो गया क्या, तो अये तो हमारे ए के स्थान पे होता है, तो एक किस में आता है, हमारे वृद्धि अयादि संधि के अंदर, ठीक है। बात आगे समझ में। दूसरा उदाहरण देखते हैं, चे प्लस अन है। दूसरा देख लेते हैं, जे प्लस अन देख लेते हैं। वही हमारे पास जय के अंदर से हमने स्वर रहित करते ही क्या निकला, ए निकल गया। क्या निकल गया, ए निकल गया। और इधर क्या आ गया, अन आ गया, ठीक है। इसके स्थान पर बताइए क्या करेंगे, आये करेंगे। क्या, बिल्कुल सही है, आये करेंगे। इधर क्या है, जय, इधर क्या है, अन। पीछे वाला यथावत रहेगा। इसके अब मिलाते हैं, इसको तो मिला दिए इसमें, इसको मिला दिए इसमें। जय में ए मिलाते जय पूरा हो गया, ये में ए मिलाते ये हो गया, जयन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप खुद करिए सोल्व में। यहाँ पर उदाहरण लिख देता हूँ, आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, ने प्लस अन, से प्लस अन, विजय प्लस इनी, ए प्लस इनी, सॉरी, ए विजय प्लस
ई, विजय प्लस ए। ठीक है, ये सारे उदाहरण आप है जो प्रैक्टिस करिए, देंगे क्या क्या बनते हैं, करिए प्रैक्टिस और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या क्या बनते हैं, मुझे बताते जाइए। 1 नंबर डाल करके बताना सर 1 नंबर में ये बना हमारे, 2 नंबर में ये बना हमारे, 3 नंबर में ये बना, 4 नंबर में ये बना, 5वें नंबर में क्या क्या बने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या क्या बने, बनाए कुछ, देखिए आपको समझा देता हूँ। देखो ने के अंदर ने प्लस अ का आ रहा है तो क्या आ रहा है, अन आ रहा है, तो क्या बना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, न में से हमने अलंत किया, क्या निकला ए, और इधर क्या आया, अन आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बात आती है कि हम क्या करते हैं, अये करते हैं, क्या करते हैं, अये करते हैं सर। तो अये करते हैं तो यहाँ न है और इधर क्या है, अन है, पीछे यथावत, इसको तो इसके साथ मिला दो, इसको इसके साथ मिला दो, न के साथ मिलाते न पूरा, ये के साथ मिला ये पूरा, और नयन हो गया, करते हैं ना, नयन, नेत्र। ठीक है, तो अभी इसको आप बना दोगे। विजय प्लस में देखिए, विजय में क्या आ रहा है, विजय प्लस इनी आ रहा है, विजय प्लस इनी में आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जय के अंदर से हमने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, इधर वी का वी है ही, और इधर इनी ऐसा कैसा है, पीछे समान स्वर आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो इसके स्थान पर क्या आदेश कर देंगे हम, अये आदेश करेंगे, करेंगे क्या। अब देखिए इधर वी और जय है, इधर क्या है, ई और नी है ना। तो अब क्या करो, देखो क्या क्या निकल के आ गया, वी जय, फिर अये बन गया, हमारा आदेश हो गया, इधर क्या बजा है, इनी है, इधर इनी है। तो देखिए इनी है तो अब क्या होगा, इसको तो इसके साथ मिला दो, इसको इसके साथ मिला दो, वी का वी, जय में ए मिलाते जय पूरा, और ये के अंदर ई मिलाया, कौन सी है, छोटी है, विजयिनी, यानी कि जो स्त्री होगी वो विजयी प्राप्त करके आते हैं, हम कहते हैं विजयिनी। अगर यहाँ पर इसी प्रकार इसको और इसको आप बनाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं अगले नियम पे। ये नियम था हमारे ए वाला। इन उदाहरणों को आप करना, प्रैक्टिस करना, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उससे ज़्यादा ही आप सीख पाएंगे। प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगला नियम कहता है हमारे पास कि एक बड़ा है प्लस पीछे स्वर है कोई भी, ठीक है, असमान, तो हम सर उसकी जगह आई करेंगे। अब तो आई करेंगे तो देखिए क्या कैसे करोगे, देखिए गे आया है प्लस गे प्लस अक हो गया, ठीक है, ये देख लीजिए आप। पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि सर अब बताइए इससे पहले हमारे पास ए था और यहाँ पर कोई भी स्वर था प्लस हम अये करे थे, तो हमें पहचानेंगे कैसे कि कौन सा स्वर आया है उसमें। देखो यहाँ पर पहले तो यहाँ पहचान लो, यहाँ क्या है, बड़ा ए है और बड़ा ए प्लस अक आ रहा है, और इधर हमने ग को हलंत कर दिया, ठीक है। इसके स्थान पर आपको ये तो पता ही है कि हम ए के स्थान पे क्या करते हैं, आई करेंगे, ठीक है, आई। अब देखना यहाँ पर क्या बनने वाला है, ग के अंदर हमने क्या जोड़ा, यहाँ पर ए को जोड़ दिया, इधर अक के अंदर हमने क्या जोड़ दिया, ये को जोड़ दिया, तो ग में आ जोड़ा तो गा, और ये के अंदर ए जोड़ा तो ये और क। देखिए अब यहाँ पर पहले जो शब्द जुड़ रहा था वो ओनली क्या था, रैसु ए वाला था, ए बन रहे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या बन रहे थे, अये बन रहा था, ए, यहाँ पर आ बन रहा है, मतलब यहाँ पर पहले वर्ड में आ आएगा, किससे पहले, ये से पहले। वहाँ पर ये से पहले, जैसे उदाहरण एक वापस से ले लेता हूँ मैं, चे प्लस अन बनाया था हमने, उस उदाहरण को ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या किया हमने, च था प्लस ए था प्लस अन था, ठीक है, इसको हमने अये बनाया था, ठीक है, यानी कि ये चयन बनाया था, ये बना था। अब देखो यहाँ तो ए है ये से पहले, यहाँ पर आ है ये से पहले, आ मतलब आई, ए मतलब आये। देखो इसके अंदर से ए निकाल करके ये कर लो तो आये हो जाएगा, इसके अंदर से आ निकाल करके ये कर लो तो आये हो जाएगा। आप पीछे वाले ये को पूरा रहने दो क्योंकि वो पीछे वाला स्वर इसमें जुड़ रहा है इसलिए, लेकिन आप ये तो कर ही सकते हो, ग के अंदर से आ निकाला और ये होते गाय हो गया यहाँ, सॉरी आय हो गया, च के अंदर आ निकाल दी, ये होते आये हो गया, और आये आय है जो हमारे इनमें बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। गाय का समझ में आया, चेक समझ में आया। अब देखिए अगला उदाहरण देखिए, दे प्लस
अक है, बनाओ इसको। 2 नंबर उदाहरण है। 3 नंबर उदाहरण है ने प्लस अक है, बनाओ इसको। फिर है 4 नंबर उदाहरण यहाँ लिख रहा हूँ। 4 नंबर उदाहरण है गे प्लस इका। 5 नंबर यहाँ लिख रहा हूँ दे प्लस इका, ठीक है। और 6 नंबर यहाँ लिख देता हूँ दे प्लस इनी। 7 नंबर यहाँ लिख देता हूँ विधे प्लस अक है। 8 नंबर यहाँ लिख देता हूँ विने प्लस अक है। ये उदाहरण मैंने लिखे हैं आपके पास। इन उदाहरणों को अब सॉल्व करते चलते हैं। पहला उदाहरण मैंने सॉल्व करवाया था। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास द के अंदर से हमने क्या निकाला, ए। कौन सा ए निकाला, बड़ा ए, ठीक है। और पीछे अक, मतलब कह रहा है कि ए के बाद में कोई भी असमान स्वर आ गया, मिलाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई, तो यह क्या हो जाएगा दा, ये और क। इस ए को तो इसके साथ मिला दो, ये हलन था इसलिए, और ये भी हलन था तो इसके साथ मिल जाए दाए गए। पता चल रहा है क्या यहाँ पर द के अंदर से क्या निकाला आ, और ये पीछे क्या है ये आय आ गया, पता चल गया। यहाँ देखिए न के अंदर से न प्लस ए निकाला और अको हुआ, यानी कि समान स्वर आ गया। यहाँ पर क्या हुआ आई हुआ, तो न के अंदर तो अ मिला दिया, इधर अ के साथ ये मिला दिया, और क्या हो गया न में आ मिलाया ना, ये में अ मिलाया ये और क। देखो न के अंदर से हमने आ निकाला और पीछे ये आ गया, तो मतलब आय हो गया, पता चल रहा है। तो बाकी इनको आप कर सकते हो। ये 7वें नंबर का दिखा देता हूँ आपको करके फिर से। वी का वी है, ध में से हलंत किया तो क्या निकला बड़ा ये निकला, प्लस अक आ गया, मतलब क्या हो गया समान स्वर आ गया। क्या किया हमने इसके स्थान पर आई किया, ठीक है, समझ में आ रहा है, आई किया। अब देखो इधर क्या हो गया वी ध था, ध में आ मिलाते धा हो गया, ये था ये में अ मिलाते क्या हो गया ये हो गया, और क है विधायक। अब देखो यहाँ पर हमारे पास निकालें तो ध के अंदर से आ निकाला और ये निकाला आय हुआ। आय का मतलब यानी कि क्या हो रहा है हमारे ये वाला नियम लग रहा है। बात क्लियर। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 4, 5, 6 और 8 को आप करोगे। आगे देखते हैं हम अगला नियम क्या कह रहा है फिर हमारे पास कि सर ओ आकर के प्लस स्वर आ जाते हैं कोई भी, तो हमारे पास असमान का मतलब, तो क्या करेंगे आउ करेंगे, क्या करेंगे आउ करेंगे। उदाहरण देख लेते हैं इसका। देखिए ओ प्लस अन, सॉरी पो प्लस अन, ओ तो आएगा पहले, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास ओ आया, प्लस इधर क्या है अन, यानी असमान स्वर है। हमारी बात समझ में आ गई। इधर पे बचा हुआ हलन, इसके स्थान पर छोटा ओ आता है तो हम क्या करते हैं, पीछे असमान स्वर आता तो औ करते हैं, पीछे वाले में कुछ चेंज करते हैं क्या, नहीं सर ये तो यथावत ही रहता है, प का प और अन का अन, ठीक है। अब देखते हैं इस ए को इसके साथ मिला दिया और इस ए को इसके साथ मिला दिया, क्या हो गया प में ए मिलते पूरा हो गया, व में भी ए मिलते पूरा हो गया, न पवन। अब वही बात इसमें है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि पीछे व है और इसके अंदर से ए निकाल लिया तो क्या हो गया आउ, यानी आउ हमारे पास किस में हो रहा है ओ के स्थान पर, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास हम ले सकते हैं भो प्लस अन ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए क्या आएगा, यहाँ पर भ के अंदर से हमने ओ निकाल दिया प्लस अन आ गया, तो क्या करेंगे इसके स्थान पर छोटा हो तो औ करेंगे, छोटा हो तो औ करेंगे, क्या करेंगे औ। अब देखो वही बात यहाँ गई, भ प्लस अन हो गया, पीछे वाले में कोई चेंज करते हैं नहीं, तो इस वाले को इसमें मिला दो, इस वाले को इसमें मिला दो सब में, तो भ में ए मिलते पूरा हो गया, व में मिलते पूरा हो गया, न हो गया। अब बात करते हैं पहचानेंगे कैसे भवन में कौन सी संधि है, तो यहाँ क्या है व, और अगर इसमें भ में से ए निकाला तो औ हो गया, औ हमारे पास ओ के स्थान पे होता है जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बाकी उदाहरण अब आप करिए, हो प्लस अन करिए, तीसरा उदाहरण ये, दूसरा ये था, पहला ये था। दूसरा उदाहरण भो प्लस अन हो गया, भो प्लस अति, भो प्लस अति करिए, इसको करिए। 4 नंबर उदाहरण ये रहा। 5 नंबर उदाहरण है भो प्लस इससे, ठीक है। और 7 नंबर उदाहरण है गो प्लस ऐसा, ऐसना कर लेते हैं, ऐसा की जगह ऐसन, ठीक है।
करिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाला करो क्वेश्चन जो भी हो उसको, क्योंकि मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ आपके। ठीक है, गो प्लस ईस, ठीक है, इसको करो। पो प्लस 8 नंबर पे ये है, 9 नंबर पे करो आप पो प्लस इत्र। ठीक है, अब देख लो, मैं इसको कर लोगे, आप इसको भी कर लोगे, क्योंकि पहले 2 उदाहरण बताएं, फिर अगला उदाहरण इसको देख लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, भ के अंदर से हमने क्या निकाला, ओ निकाला, और यहाँ पर क्या किया, इससे, ठीक है, इससे क्या, तो यहाँ पर हमारे पास हमको पता है कि सर ओ के बाद में कोई भी पीछे असमान स्वर आ रहा है तो हम औ करेंगे। औ किया, यहाँ पर भ है और इधर क्या है, इससे है। अब क्या किया, इसको तो इसके साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे क्या, तो भ में अ मिला तो भ, व के अंदर ई मिली, कौन सी है, छोटी, तो छोटी, और स ये भविष्य बन गया ना, भविष्य। तो ये भी इसी प्रकार बनेगा, गो प्लस ऐसा आप बनाना। पवित्र को पाव प्लस इत्र को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, पै के अंदर से हमने छोटा ओ निकाला, ठीक है, ओ निकाला, प्लस इधर क्या किया, इतर, पीछे समान स्वर, पीछे और समान में कोई पत्ता हो लेकिन हमें कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पर क्या किया, अव किया, ठीक है, यहाँ क्या है, इतर, इधर क्या है, पै, वही करना है, इसको इसके साथ मिला देना है, इसको इसके साथ मिला, क्योंकि स्वर व्यंजन में मिल सकता है। तो क्या बना, पै के अंदर आया मिला तो पूरा, वह में एक ही मात्रा आ गई तो पवि और तर बन गया, पवित्र। वापस वही देखेंगे अगर किसको अलग करना तो देखो, यहाँ पर क्या है, वह, क्योंकि ई में से अपन अलग करते हैं तो वही बचेगा, और पै के अंदर से क्या निकालेंगे, ए, तो क्या गया, आओ, वही बात देखनी है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 उदाहरण ऐसे हैं, 2-3 उदाहरण या अपवाद जिन्हें कह सकते हैं, वो उदाहरण अपवाद है कुछ, या आपको करना है 8 नंबर आपको करना है, 3-4 आपको करना है, 7 नंबर आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीन साथ के साथ डालिए। क्या है वो, देखिए, जैसे गो प्लस इंद्र आ गया, गो प्लस इंद्र आ गया, तो यह आपके क्या करेगा, ये अपवाद है एक, इसका गो प्लस इंद्र यानी कि गवेंद्र नहीं बना सकते आप। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसका जो होता है गव प्लस इंद्र होता है, क्या होता है, गव प्लस इंद्र, ये शुद्ध संधि है जो होगी इसकी गवेंद्र, मतलब संयुक्त रूप है आपका यहाँ पर, जो तो दोनों के सेम बन गए। ठीक है, तो यानी कि गवेंद्र में संधि पूछ ली जाए आपको तो गो प्लस इंद्र बना करके अयादी संधि करेंगे, या अ के बाद ई आता है तो क्या होता है, ए होता है, मतलब गुण संधि में होता है, तो आप गुण संधि करेंगे या फिर कौन सी करेंगे, तो ये गुण संधि का उदाहरण है, लेकिन बताएंगे अयादी संधि, कहते हैं इसे अपवाद, गुण संधि का अपवाद है ये। संधि पूछ ली जाए कि गवेंद्र या गौ, देखो विच्छेद तो आपको यही देगा वो, क्योंकि इसी संधि से बनते हैं, शुद्ध यही है, यह शुद्ध है। तो उदाहरण तो ये, अगर विच्छेद देगा तब तो ये देगा, तो भी आपको बतानी है अयादी संधि, गवेंद्र तो भी अयादी संधि, लेकिन नियम किसका लगेगा इस पे, गुण संधि का। नियम गुण संधि का लग रहा है इसमें, और संधि का नाम देंगे तो हम अयादी संधि देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से एक होता है हमारे पास गव प्लस अक्ष। ठीक है, यहाँ पर देखिए अ और अ आ रहा है तो यहाँ पर आ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, गवाक्ष। यह है दीर्घ संधि का उदाहरण, लेकिन इसमें बनाते हैं गो प्लस अक्ष, यानी कि ओ के बाद में क्या हो गया, ओ के बाद में यहाँ पर अ हो जाएगा। ठीक है, गो के बाद में क्या हो गया, यहाँ पर अ हो गया, तो यहाँ पर देखो क्या है, ये ग, ये अव और ये अक्ष। अब इसको क्या करते हैं, ग व और अ के अंदर, इसके अंदर ये मिला, इसके अंदर गवक्ष हो गया। ये गवक्ष न बन करके गवाक्ष बनाते हैं इसको, और गवाक्ष दीर्घ संधि करती है, इसलिए इसका भी उदाहरण अगर आपका आ जाता है तो यह अयादी संधि का उदाहरण है ये। मतलब अपवाद तो किसके हैं, अपवाद है ये यण दीर्घ संधि का ये वाला, और अगर संधि का नाम पूछ लिया जाए कौन सी संधि है, तो आपको संधि का नाम तो आपको अयादी ही बतानी है। ठीक है, अब लेते हैं हम अगला पॉइंट जो हमारे पास है, दीर्घ ओ आकर के, बड़ा ओ आकर के स्वर आ जाता है कोई भी, तो हम
आव करते हैं, ठीक है। जैसे धो प्लस अक है। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ क्या है, ओ है, ध के अंदर से हमने ओ निकाला और इधर अक है, मतलब वही कंडीशन लगे कि पीछे समान स्वर है, आगे ओ आ गया, तो हम पीछे वाले को तो ये सका ऐसा रखेंगे और आगे क्या कर देंगे, आव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ध और इधर अक है, क्या है, इस वाले को इसमें मिला देंगे, इस वाले को इसमें मिला देंगे। ध के अंदर आ मिला धा, वह के अंदर मिला तो वह और क, धाव क। वैसे ही निकालेंगे, यहाँ तो वह है, यहाँ क्या है, आ है, तो आव किस में होता है, दी अयादी का जो नियम ये वाला है। तो हमें तो ये तो पूछेगा नहीं कि नियम कौन सा वाला लगा, सीधा पूछा कौन सी संधि है, तो हमें तो आओ तो अयादी में होता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, और पो प्लस अक है, बनाओ इसको 2 नंबर को। 3 नंबर है आपके पास स्रो प्लस अक है। अब बनाइए आप 4 नंबर उदाहरण, आपको अब मैं मिला के दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बताना है, विच्छेद करना है। और 5वां नंबर है आगे पास ये, दोनों को आपको बताना है कि इनमें कौन सी संधि है, ठीक है, और विच्छेद क्या होगा। छठा है हमारे पास परभो प्लस इका, परभो प्लस इका। और 7वां है हमारे पास इत है, इत नहीं सॉरी, परभो प्लस इत है, प्लस इत है। यह आपके पास उदाहरण है। अब इनको बताना है कैसे क्या बना, ठीक है। देखो इसको तो आप बताए लोगे, क्या बना, ओ के स्थान पे प में आ हो गया, पा वक है, पावक हो गया। इधर स्रो में स्र में अ जुड़ गया और श्राव हो जाएगा और वक हो जाएगा, श्रावक हो जाएगा, ठीक है। इधर है, यहाँ पर देखो न के अंदर क्या है, आ है, व के अंदर व में से ई निकाला तो ये बच गया, और छोटा ही है ना, छोटा ही है। और इधर न, देखो क्या पोजीशन आ गई, न आव इक, ये किसके स्थान पे होता है, बड़े ओ के स्थान पे, ठीक है। आगे क्या है, न, और इधर क्या है, इक। पीछे वाला यथावत रहता है, पीछे वाला, तो इसको इसमें मिलाते क्या हो जाएगा, नो, नो प्लस इक, क्या बन जाएगा इसका, नो प्लस इक बन गया। इसी प्रकार धावी को देखें, यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो आ निकाला और वह निकाला, तो इधर क्या बचा, इका, क्या बचा, इका। इधर पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, ध, ध यो आव हुआ है, ये किसके स्थान पे हुआ है, बड़े ओ के स्थान पे। इधर क्या है, इका है, छोटी ही है क्योंकि यहाँ पर छोटी ही लगी हुई है, ठीक है। इधर क्या है, ध, पीछे वाले में कोई चेन नहीं रहता, वो तो ऐसे कैसा रहता है, तो इसको इसमें मिलाते ही क्या हो गया, ये धो, धो प्लस इका, यानी कि इसका क्या बन जाएगा, धो प्लस इका। बात आगे क्लियर, समझ में आ गया कैसे बनाते हैं हम। तो इसी प्रकार से इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर भी आव हो जाएगा, इधर इका है और इधर प्र भ रह जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ से तो इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, तो प्र का प्र, भ में आ मिलाया भा, व के अंदर बड़ी छोटी की मात्रा प्रभावी का हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी वही होगा, आव हुआ और आव होते इधर इत हो गया, इधर प्र भ हलंत हो गया। अब मिलाते हैं, इसको इसमें मिला दो, इसको इसमें मिला दो, प्र का प्र, भ में आ मिला भा वी, तो प्रभावित हो गया। समझ में आया। तो ये इस तरह के उदाहरण हैं जो आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक आज हमारे पास स्वर संधि है, उसके जो नियमों के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पूरी हो गई। 4-5 भेद होते हैं, 5 हो गए, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो अपवाद स्वरूप होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। जब तक मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।